तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन क्यों हुआ। आज हम बात करेंगे कि एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन से लोगों की जिंदगियों पे क्या क्या असर पड़ा। तो पहली चीज जो हुई वो ये है कि एग्रीकल्चर के ऊपर काम करने के बाद, खेती बाड़ी को सीखने के बाद वो लोग अपनी जमीनों से अटैच हो गए। मतलब उन्होंने अपने नगर बना लिए और एक जगह पर पक्के तौर पर रहना शुरू कर दिया। अब वो कहीं ट्रेवल नहीं कर सकते थे आसानी से, क्योंकि उन्हें डर रहता था कि कोई उनकी फसल बर्बाद ना कर दे। इसलिए अब वो अपनी जमीनों से बंध गए, अपनी और चीजें जैसे घर, पालतू जानवर, इन चीजों से बंध गए और वहीं रह गए। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के पहले लोग शिकार करते थे। शिकार ढूंढने के लिए वो इधर उधर ट्रैवल करते थे। उन्हें किसी चीज का कोई डर नहीं था, क्योंकि ना तो उन्हें अपनी जमीनों की रक्षा करनी थी और ना अब उन्होंने कोई घर, जानवर वगैरह रखे थे। वो फ्री थे, कभी भी कहीं भी जा सकते थे। अब इसे ऐसे देखो कि भले ही एग्रीकल्चरल चीजों ने लोगों को बांध लिया था, लेकिन अब उन्हें खाने के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो अपनी जरूरत से कहीं ज्यादा उगा के अपने पास रख लेते थे। और दूसरी साइड भले ही एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के पहले लोगों को इधर उधर भटकना पड़ता था, लेकिन उन्हें किसी का डर नहीं था। वो स्ट्रांग थे, खुद की रक्षा करना जानते थे और वो आजाद थे। दोनों ही केसेस के अपने अपने प्लस माइनस हैं। दूसरा जो मेन इफेक्ट लोगों के जीवन पे पड़ा वो था कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूचर। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के बाद लोग भविष्य ध्यान में रख के चलने लगे। कब बारिश हो सकती है, कब मौसम बदलेगा, कब फसल काटनी चाहिए, ये सब वो सोचने लगे। और जितनी उन्हें जरूरत थी उससे ज्यादा वो उगाने लगे कि अगर आगे कोई मुश्किल टाइम आया तो हम उसे यूज कर सकें। दूसरी साइड उससे पहले लोग भविष्य की इतनी चिंता नहीं करते थे। आज पेट भर गया, कल का कल देखेंगे वाली उनकी मेंटेलिटी थी। अगेन दोनों के प्लस माइनस है। एग्रीकल्चरल वाले में जब वो भविष्य के लिए अनाज उगाने लगे तो उसे एक तो संभालने की झंझट, दूसरा इंसानी दिमाग कहाँ रुकता है। इतना उगाया है, मानो 1 साल का उगाया है, चलो 2 साल का उगा लेते हैं और चलो 3 साल का उगा लेते हैं। ऐसे एक एंडलेस लूप बन जाता है और उनकी टेंशन और बढ़ जाती है। और दूसरी साइड कई बार तो उन्हें शिकार मिल जाता था, लेकिन कई बार मिलता भी नहीं था। भूखे पेट ही उन्हें गुजारा करना पड़ता था कई दिन। बाकी के जो इम्पैक्ट पड़े वो ये है कि लोगों ने एक तो अपने आप में कानून थोड़े से ज्यादा बनाने शुरू करेगी। कोई दूसरे की फसल खराब नहीं करेगा, सिर्फ अपना ध्यान रखेगा। और बाकी व्यापार वगैरह शुरू हो गए, धीरे धीरे फसलों का लेन देन शुरू हो गया, जिससे लोगों में आपसी नजदीकियां आई। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन ने उन लोगों के लिए दिक्कतें पैदा भी की और दिक्कतों को सुलटाया भी। वैसे भी ऐसे कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती जिसके सिर्फ प्लस ही प्लस हो या माइनस ही माइनस हो। हर एक चीज कुछ छीनती है तो कुछ देती है। यही उनके साथ भी हुआ।